लेकिन अर्पिता, अगर आपको आवाज आ रही है, अर्पिता दिखाएं वहां का माहौल, बात करें लोगों से। अर्पिता, दर्शक अगर ध्यान दें, एक लेडीज पायल मिली है, किसी भी महिला दर्शक की हो तो हम दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये पूरे टीम है जो परेड में थे। हाँ। अब वो उनके कमांडर के साथ मिलते हैं, कमांडर उनको धन्यवाद देते हैं आज का परेड के लिए। अब ये यहाँ इसमें आईजी पंजाब भी है, डीआईजी अमृतसर भी है, और वहाँ के जितने कमांडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और वो परेड के जो टीम है उनके साथ खड़े होकर के उनको धन्यवाद देते हैं। और जितने आप देखिए काफी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे गैलरी में, वो नीचे आकर के हमारा टीम के साथ फोटो खींचने के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़े हीरोज हमारे सैनिक, बीएसएफ के ये योद्धा जो सब वहां पर इस समय केवल और केवल तस्वीरें खिंचाने का आग्रह लोग लेकर आते रहते हैं। क्योंकि सूर्य अस्त होता है पश्चिम की ओर, इसीलिए आप जो तस्वीर है उसमें पीछे की तरफ सूर्य को अस्त होता हुआ देख रहे हैं। अट्टारी सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आज संपन्न हुआ, लेकिन गणतंत्र दिवस के हिसाब से जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो 29 जनवरी को होगी, जो दिल्ली में, नई दिल्ली में जो आयोजित होगी, कर्तव्य पथ पर आयोजित होगी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच में उस हिस्से में। उसके साथ गणतंत्र के उत्सव का समापन होगा। लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त ये कुछ तिथियां हैं जब अट्टारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की बात ही कुछ और होती है, उत्साह ही कुछ और होता है। इसीलिए हम आपके लिए ये विशेष कवरेज लेकर आते हैं ताकि आपको भी, आप वहां पर जा पाएं या न जा पाएं आज के दिन, किसी भी दिन वहां जाइए, देश का उत्सव ही मनता रहता है। चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये अब फ्लैग जा रहा है पोस्ट के ऊपर जी जा रहा है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले का जी, अभी ये जो बाईं ओर हम दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं, और दाईं ओर वो दिखा रहे हैं जो समारोह के हाइलाइट्स हैं। जो भी वैष्णो माता दर्शन के लिए जाते हैं वो सब के सब वहाँ पर जाते हैं अभी वाटारी देखने के लिए। जी, स्वर्ण मंदिर जो भी दर्शन के लिए जाता है वो सब भी जाते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज भी होती है कि आप वहां पर जाकर देखिए, हर सरहद पर आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि अब बहुत सारी सरहदों को खोला जा रहा है, पर्यटन के लिए खोला जा रहा है। यहाँ तक कि करगिल में भी कुछ चोटियों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है ताकि लोग जा पाएं और देख पाएं कि हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में काम करते हैं। अब बीएसएफ के जा सकते हैं जी, खरदुंगला भी आप ओपन है, सब जा सकते हैं। पर बीएसएफ अधिकांश ऐसी जगहों पर तैनात रहती है जहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। पर ये कुछ बॉर्डर्स हैं जहां जाकर आप इस फोर्स के कामकाज को, इसके जो सीमा प्रहरी हैं उन सब को आप सामने से देख पाएंगे। उन सब का काम जो होता है, उन सब का जो जोश और जज्बा है अपने देश के लिए, वो सब महसूस कर पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूं पूरे हमारा देशवासी को, कोई एक दिन तो निकाले इस अटारी बॉर्डर को जाने के लिए। हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनका मनोबल को आप ऊंचा उठाइए और वो देखिए कि बीटिंग रिट्रीट कैसा होता है। जरूर देखिए, आपने अपना फैमिली को जरूर लेना ना भूलिए, एक बार जरूर जाइए। अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन अब देखिए, आप जो तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, वाकई उसे महसूस कर पाना सामने, आपको रोम रोम में देशभक्ति हर व्यक्ति के वहां पर नजर आएगी। आप सीमा प्रहरियों की ड्यूटी को, उनके दायित्व को, उनकी देखिए दुश्वारियों को समझने के लिए तो शायद आप उन परिस्थितियों में न जा पाएं, लेकिन यहाँ पर भी दुश्वारियां हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके सामने है, एक समारोह का हिस्सा है, तो देखकर शायद आपको लगेगा कि सामान्य सी चीज है, पर ऐसा होता नहीं है। यू कैन गो बैक टू 1 मार्च 2019। आप जाकर के देखेंगे वो दरवाजा के वेस्ट गेट के पास शायद अभिनंदन जी खड़े होकर के विंग कमांडर अपने देश को प्रवेश कर रहे हैं, और बाय फोर्स ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर उनको हमें हैंडओवर कर रहा है। आप उसको अपने दिल में देख सकते हैं, ये चीज महसूस कर सकते हैं। जो यहाँ तो हमारा सेरेमोनियल एक फेस दिखता है, परंतु गुजरात में जहाँ पर वो मंदिर है
कच्छ सॉरी जो वो सर क्रीक के पास एक मंदिर है कोटेश्वर। सर क्रीक बहुत कठिन है। हाँ, उन इलाकों में हमारी जो पोस्टें हैं, जब कोटेश्वर जाते हैं तो वहां पर हमारे सीमा सुरक्षा बल के क्या चैलेंजेस हैं, किस प्रकार की ड्यूटीज करते हैं, वो भी वहां पर देखे वहां जा तो सकते इतनी हैं। भीषण गर्मी सर क्रीक के इलाके में, एक तो दलदल का क्षेत्र है, गर्मी और ह्यूमिडिटी उमस के कारण मुझे याद है हमने एक सैनिक को वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे ट्रेनिंग के ही दौरान, उसमें अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान इतनी अधिक गर्मी वहां पर पड़ती है। वैसे में हमारे योद्धा तैनात रहते हैं, देखिए वर्दी पर आपको एक क्रीज तक नहीं नजर आएगी इनके, लेकिन वहां पर कीचड़ से सनी वर्दियों में आपको हमारे सीमा प्रहरी दिखेंगे, जो कि जल पे भी, दलदल पे भी, जमीन पे भी, वहां पर कितने जहरीले सांप बिच्छू सब होते हैं, उनके बीच 24 घंटे की ड्यूटी वो निभाते हैं ताकि कोई उस रास्ते का इस्तेमाल आपके देश की सीमाओं को भेदने के लिए न कर ले। जैसलमेर में तनोट माता मंदिर है, उसके पास में हमारी पोस्ट है। ऐसी जगहों पर टूरिज्म भी प्रमोट किया जा रहा है, तो वहां पर बीएसएफ का क्या चैलेंजेस हैं, बीएसएफ के जवान किन परिस्थितियों में वहां काम करते हैं, उसके बारे में काफी जानकारी लोगों को मिलेगी। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जिसके बारे में आम जनता को बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो मेरे क्योंकि ख्याल दूर में रहते हैं ना, मेन लैंड से दूर रहते हैं। हमारे देश की सीमाओं तक पहुंचने में आपको समय लगता है और इस कारण आपको वो नहीं पता चल पाता है। लेकिन जो वो बता रहे हैं कि तनोट माता के आसपास, और वहीं पर देखिए 1971 के युद्ध में बीएसएफ के भी सीमा प्रहरियों का बड़ा योगदान था। जिस तरीके से सुरक्षा बल के लोगों ने एक महावीर चक्र और 11 वीर चक्र प्राप्त किए थे 71 वॉर में। इसके अलावा और कई गैलेंट्री मेडल्स प्राप्त किए थे। तो वो जब 50 डिग्री से ऊपर की गर्मी हो जाती है, और जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की बात हमने की थी कि ऊंची ऊंची वहां पर जरूर इंटरनेशनल बॉर्डर के तार हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं रेत पे। बिल्कुल। और उस समय अगर आपके लिए समतल हो गई है जमीन, तो दुश्मन के लिए भी हो गई है, उसको घुसपैठ में आसानी हो सकती है। लेकिन तब आप किस तरीके से अपने क्षेत्र को चिन्हित करके वहां पर दुश्मन को उसकी हद में रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है बीएसएफ के इन सीमा प्रहरियों की। उसके साथ ही जो महिलाओं का जिक्र हमने किया, एंटी स्मगलिंग में जो तस्करी को रोकने के लिए बड़ी भूमिका वो निभाती आ रही हैं। जब मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया हमेशा याद आता है कि जब हम वहां पर शूट कर रहे थे, करवा चौथ का दिन था, और ये जो महिलाएं थी ये दिन भर भूखी प्यासी वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी उस गर्मी में भी। और उस समय बाकी के देश में भले जैसलमेर बाकी के देश में भले थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, वहां पर बड़ी भीषण गर्मी उस समय भी थी। रात के समय जब मैंने शूट करना शुरू किया तो किसी को याद आया चांद को देखकर कि अरे आज तो हमारा व्रत था। तो मैंने पूछा कि आपने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं, आप प्यासी हैं? जबकि हम पानी पी रहे थे थोड़ी थोड़ी देर पर सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो व्रत हमने किया था। फिर अपने सर पर से पटका खोलकर, क्योंकि किसी को वो चलनी नहीं मिल रही थी अपना व्रत खोलने के लिए, तो अपना पटका सर से खोला और बंदूकों को एक कोने रखा, और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया। तो ये आप अपने संस्कारों को आप निभाते हुए, अपनी परंपराओं को निभाते हुए आप देश सेवा करते हैं। बिल्कुल। ये हमारे जो महिला दस्ता, इनको मैं तभी बोलता हूँ, इनको सैल्यूट करना चाहिए जिस तरीके से वो अपना कार्य निभाते हैं। आप यही चीज आप देखेंगे, जो आप अपना जो 18,000 17,000 फीट के ऊपर जो हमारा दस्ता वहां पर है, इतने ऊपर कश्मीर बॉर्डर पर, अब उनके लिए सोचना चाहिए वो कैसे रहते हैं। और सबसे अच्छा उनका जितना मूवमेंट होता है रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, सूरज उदय होने के बाद वो मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 50 फीट 60 फीट स्नो होता है। वो नीचे दलदल में, फिर स्नो का दलदल में गिर जाएंगे। इसीलिए वो 7-8 आदमी जब भी मूवमेंट रात को होता है, वो रस्से को बांध करके उनका मूवमेंट होता है वो स्नो एवलांच एरिया में, और ये चलता रहता है और इसको झेलते हैं वो। मेरा आपके चैनल से और भी चैनलों से अनुरोध है कि सीमा सुरक्षा बल के इस एस्पेक्ट को तो आप दिखाएं, अन्य एस्पेक्ट्स जो हमारे नहीं हम तो दिखाते हैं सर। वंदे मातरम में इस बार हमने देश की सीमाओं पर खास शो किए, जिसके जरिए हमने उन दलदल का भी तस्वीरें दिखाई, कच्छ का दलदल भी दिखाया, हमने रेगिस्तान की रेत भी दिखाई,
हमने जम्मू कश्मीर में भी जो भूमिका रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, देखिए एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती रहती है, लेकिन उसके आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है वहां पर भी भारतीय सेना के साथ साथ सरहद की सुरक्षा के लिए आपको बीच बीच में आपको बीएसएफ की तैनाती भी दिखेगी, और ताकि कोई गैप्स न रह जाएं। हमारी सीमाओं पर हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको एक निर्माण ऐसा दिख रहा हो जिसको बस सैनिकों को देखना है, नहीं, वो उसके बीच बीच में कोई गैप न रह जाए, किसी नदी की, किसी पहाड़ की, किसी दर्रे की, जिसकी निगहबानी करनी होती है। तो हमारे जो सभी सुरक्षा बल हैं, भारत की सुंदरता यही है। आज जब गणतंत्र दिवस की परेड भी हमने दिखाई तो उसकी सुंदरता यही रहती है कि आप अलग अलग खांचों में बांट कर भारत की सुरक्षा को न देखें। अलग अलग दायित्व जरूर हैं हमारे अलग अलग फोर्सेस के, लेकिन उसमें किस तरह की साझेदारी रहती है, किस तरह का समन्वय रहता है हमारे इन सभी सैनिकों, सीमा प्रहरियों के बीच, वो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और धीरे धीरे वो चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं, पहले से बेहतर भी हो रही हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जी पूरे सभी सुरक्षा। हमारा देखिए पठानकोट से लेकर के अखनूर तक, हाँ। जो जम्मू आईबी, हम तो आईबी बोलते हैं कि पाकिस्तान उसको एलओसी बोलते हैं। जम्मू पठानकोट से लेकर के अखनूर तक जम्मू बॉर्डर, आरएसपुरा हो गया और आपका कठुआ हो गया, सांबा हो गया, ये पूरे के पूरे फेंसिंग जो है ये बीएसएफ ने किया है। अब पराक्रम का टाइम पर 2002, 2003, 2004 पर इसका फेंसिंग बीएसएफ ने किया है। और वो फेंसिंग बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल काम भी रहता है, बिल्कुल, क्योंकि आपका एक्टिव बॉर्डर है और उस पे आपको सुरक्षा देनी है। फेंसिंग करने का हमें पता है 3 साल में हम तकरीबन वो 137 किलोमीटर बॉर्डर जो है वहां पठानकोट से लेकर के वहां अखनूर तक हम जब किए थे, हमें पता था जहां पर होता रात भर हमारे ऊपर फायरिंग आता था, रात भर उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करते थे, लेकिन हमारे ट्रुप्स रात भर जो है ये फेंसिंग का कार्य करते थे और उन्हें डर नहीं लगता था। मेरे को याद है एक लड़के को हमारा 2 बार गोली लगा था और वो उसमें 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, और तीसरे बार आकर के उसने हमारे सामने, मैं तो डीआईजी जम्मू था, फेंसिंग कार्यरत था, तो मेरे को सर मैं फिर उसी बॉर्डर में कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मेरे को भेजिए आपने, मैं वहीं काम करूंगा। 2 बार गोली खाने के बावजूद भी उसने वहीं पर जाकर के काम किया। नहीं, ये जज्बा तो रहता है। और खासकर किस तरीके से हमने देखा 2016 के आसपास जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग लगातार चल रही थी, बीएसएफ के जवान ही थे जो, चाहे वो अरनिया बॉर्डर हो गया, उसके आगे आरएसपुरा हो गया, सांबा हो हर गया, जगह गोलियां चल रही थी, कठुआ हो गया। अभी शांति है, अभी वहां पर गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन इक्का दुक्का इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिसके लिए, और अगर ये नहीं होते हैं तो उसके पीछे हमारे इन सीमा प्रहरियों की सजगता, इनकी सतर्कता सबसे बड़ा कारण है। और बहुत बार ये चर्चा भी हुई कि किस तरह के फैसिलिटीज, किस तरह के उपकरण, और उन चीजों को भी सर समय समय के साथ इंप्रूव किया जाता है। ये हम जो आपको इस समय अटारी वाघा बॉर्डर की पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें समारोह आज का तो जरूर यहां पर संपन्न हुआ है, लेकिन जो ड्यूटीज रही हैं वो बिल्कुल भी संपन्न कभी नहीं होती है, ये चलता रहेगा, ड्यूटीज हमेशा चलती रहती हैं। तो देखिए, सीज फायर जब से दोनों सरकारों के बीच ये बात हुई, बात बनी और सीज फायर हुआ पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरे हिस्से में, इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो वैसे सीज फायर की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, वो तो दोनों को एक्सेप्टेड बॉर्डर है, लेकिन जैसा कि हम चर्चा भी यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं करता है उस हिसाब से, इसीलिए इस तरह की इंसिडेंट्स, गोलाबारी, मोटार शेलिंग, सारी चीजें चलती रहता है। पर अभी भी अगर सर मैं एक एक करके आपसे जानना चाहूं कि अगर कुछ चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि वहां पर जो बीएसएफ की ड्यूटीज के हिसाब से, बीएसएफ को मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से बदलाव, क्या आपको लगता है या फिर हम सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इंडक्शन अच्छा होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इंडक्शन होना चाहिए। क्या होता है कि जो हमारी लीडरशिप कई दफ़ा ज़मीन से ताल्लुक नहीं रखती और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि हमारे प्रहरियों के लिए बहुत उचित नहीं होती। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा कोई भी जवान 14-15 घंटे से कम की ड्यूटी नहीं कर पाता। तरह तरह के वेदर कंडीशंस होते हैं, राजस्थान में, कश्मीर में, बंगाल में इतनी ह्यूमिडिटी होती है उन इलाकों। तो पर्सनल मैनेजमेंट
की काफ़ी आवश्यकता है, और अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी इंडक्ट करेंगे तो उससे पर्सनल मैनेजमेंट, रेस्ट एंड रिलीफ इम्प्रूव होगी। और लीडरशिप इश्यूज हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, जिसके ऊपर। और एक और चीज़ है कि चुनाव के समय में खास तौर पर ईस्टर्न बॉर्डर से काफ़ी सीमा सुरक्षा बल को विड्रॉ करके इंटरनल सिक्योरिटी, जिससे सीमा की जो तैनाती में, सीमा के ऊपर ध्यान देने में बहुत कमजोरी आ जाती है, उससे इन्फिल्ट्रेशन का बहुत खतरा रहता है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं सूद साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए उसके सिवाय मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी जो है पंजाब बॉर्डर में और पंजाब, राजस्थान, कश्मीर बॉर्डर में एंटी ड्रोन फैसिलिटी बहुत जरूरत है। डीआरडीओ अभी उसको बना रहा है। हमारा अपना स्वदेशी भारत, हमारा अपना प्रोडक्शन हो रहा है और तुरंत बीएसएफ को मिलना चाहिए, क्योंकि जितने तरीके से पाकिस्तान अपना स्टेल्थ ड्रोन भेजता है जिसमें ड्रग्स आता है और वेपन्स आता है, एंटी ड्रोन फैसिलिटी बीएसएफ को बहुत चाहिए। हर एक बीओपी में कम से कम 1 या 2 एंटी ड्रोन फैसिलिटी होना चाहिए। प्लस जम्मू सेक्टर में आप देखेंगे टनल बहुत है, जिसमें टनल खोद करके मिलिटेंट्स पाकिस्तान साइड से जिहादी अंदर प्रवेश करते हैं, तो एंटी वहां पर उसको ढूंढ कर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी टनल सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि अभी इजराइल के पास है। वी शुड हैव दिस एंटी टनल सिस्टम विद अस। ये चीजें विकसित हो रही हैं, उम्मीद है जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएं, हमारे जो सैनिक है उनके पास आ जाएं। हम सीधे आपके लिए चलते हैं इस समय अटारी बॉर्डर पर, जहां से अर्पिता आर्या हमारी संवाददाता मौजूद हैं। अर्पिता, आवाज अगर आप सुन पा रही हैं तो इस समय की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि खत्म होने के बाद भी लोग वहां उस पूरे माहौल को और ज्यादा जज्ब कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले आपको हम यहाँ तस्वीरें दिखा दें, और यहाँ देखिए कितने, अब क्योंकि सबसे पहले जब ये शो खत्म होता है, कार्यक्रम खत्म होता है, तो ये अनाउंस किया जाता है कि जितने लोग हैं यहाँ से निकलें। लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे जहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी, जिस जगह पर, वहां पर भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे होते हैं, जब ये मौका लगता है, जब ये कार्यक्रम खत्म होता है, तो वहां पहुंचकर फोटो ले लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं कि ये बॉर्डर एरिया कैसा दिखता है। ये एक्सपीरियंस करने के लिए लोग जो है अपनी अपनी कुर्सियों से निकलकर यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, और फोटो सेशन में ये आप जैसा देख रही हैं चल रहा है। बीएसएफ के भी कई जवान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अब क्योंकि अनाउंसमेंट ऐसा होता है कि ज्यादा देर यहाँ मत रुकिए, क्योंकि बाहर एक लंबा ट्रैफिक जिससे लोगों को जूझना पड़ता है कैसे कार्यक्रम खत्म होता है, क्योंकि इतनी संख्या में आप समझिए लोग अगर यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे तो कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। इसलिए एक तय तरीके से यहाँ पर रो के हिसाब से कि आप लोग फटाफट निकलिए, ये सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं ताकि खासी दिक्कतें ना हो वो लोग जो यहाँ पर पहुंचे और जिनको अब यहाँ से जाना है। लेकिन आप अभी भी देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको बच्चे जो हैं वो नजर आ रहे होंगे, बैठे हैं। ये जो मूवमेंट है इसको शायद ही कोई भूलना चाहे। आप लोग IIM से हैं? Yeah, I am अमृतसर। तो आप लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए? No, we come here every year. हर साल? Yeah, either 15th August और 26 January। तो हर बार आने की वजह? हर बार we find it nice, it's patriotic and हर साल परफॉर्मेंस होती है। आपने परफॉर्मेंस दी थी इधर, मतलब बॉलीवुड मैशअप पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी हर साल 15 अगस्त और 26 फरवरी। अच्छा, तो आपकी लड़ाइयाँ तो नहीं हो जाती इस बार? तो हम परफॉर्म करेंगे। नहीं मैम, हमारे लिए स्लॉट रिजर्व रहता है। रिजर्व रहता है, किसको क्या करना है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनीषा है, और अभी हमने इस बार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं कहना चाहूँगी कि सबको एक बार ये अपने जीवन में ज़रूर जितनी बार मौका मिले उतनी बार करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप धीरे धीरे अब सब लोग यहाँ से श्वेता जो है वो जाने लग गए हैं, और यहाँ पर कहा भी जा रहा है, हमें भी कहा जा रहा है कि यहाँ से निकले। लेकिन हम आपको एक बार जल्दी से वो तस्वीर दिखा दें। यहीं पर अभी सेरेमनी खत्म हुई और उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। प्रतिस्पर्धा इस बात की हो जाती है कि कौन वहां तक पहुंच जाए। सब जो यहाँ आए हैं, इस अनुभव को जिन्होंने जिया है, वो वहां जाकर एक फोटो जरूर लेना चाह रहे हैं, और ये कोशिशें हैं लोगों की जो अब धीरे धीरे अपने फोटो वगैरह करते हुए बाहर निकल रहे हैं। श्वेता।